हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश साहब डूंगरपुर। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे पोएम 7 एनिमल्स। वॉल्ट विटमैन ने इसको लिखा है और इसके एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और आप लोग प्रश्नों को ध्यान से देखें और इनके प्रश्न आपको परीक्षा में करने हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पोएम है ये। एक्सट्रैक्ट देखते हैं इसका। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me seek discussing their duty to God. They do not sweat, यानी वे कभी उदास नहीं होते हैं, and whine, कभी शिकायत नहीं करते हैं, about their condition, उनकी स्थिति के बारे में। पशु जो हैं, एनिमल्स जो हैं, वो कभी शिकायत नहीं करते और कभी उदास नहीं होते। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, और वे डार्क का मतलब अंधेरे से है। लाई का मतलब पड़े रहना और अवेक का मतलब जागते हुए, यानी वे जागते हुए अंधेरे में कभी पड़े नहीं रहते, यानी वो रात भर तक जागते नहीं है। एंड वीप फॉर देयर सिंस, और अपने पापों के लिए रोते नहीं है, क्योंकि वे कोई पाप करते ही नहीं है। दे डू नॉट मेक मी सीक, और वे मुझे कभी सीक का मतलब परेशान करना, वे मुझे कभी परेशान भी नहीं करते हैं। डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, और भगवान के प्रति अपने कर्तव्य के बारे में चर्चा करके वे मुझे कभी परेशान भी नहीं करते हैं। देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर क्या है। हाउ डू एनिमल्स रिएक्ट देयर कंडीशन. हाउ डू एनिमल्स, हाउ कैसे, एनिमल्स रिएक्ट यानी प्रतिक्रिया करते हैं, देयर कंडीशन उनकी स्थिति के बारे में वो क्या प्रतिक्रिया करते हैं। Animals are satisfied and happy in every condition and never complain like that human being. Animals are satisfied. पशु हमेशा satisfied होते हैं, संतुष्ट होते हैं, and happy प्रसन्न होते हैं in every condition, प्रत्येक स्थिति में पशु हमेशा संतुष्ट रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं। and never complain, और कभी शिकायत नहीं करते like that human being, मनुष्य की तरह, मानव की तरह, सजीव मनुष्य, सजीव प्राणी की तरह वे कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करते हैं। तो याद रखना है कि एनिमल्स किस तरह से अपनी स्थिति के प्रति रिएक्ट करते हैं। एनिमल्स आर सेटिस्फाइड एंड हैप्पी इन एवरी कंडीशन एंड नेवर कंप्लेन लाइक दैट ह्यूमन बीइंग्स। नेक्स्ट है हु अवेक ड्यूरिंग नाइट एंड वीप फॉर देयर सिंस. हु अवेक, हु का मतलब कौन, अवेक यानी जागते हैं, ड्यूरिंग नाइट रात भर जागते हैं, एंड वीप फॉर देयर सिंस, और अपने जो पाप है, गुनाह है, उनके लिए रोते रहते हैं। वो कौन है? ह्यूमन बीइंग अवेक ड्यूरिंग नाइट एंड वीप फॉर देयर सिंस. तो यहाँ पर जो इसका मुख्यतः उत्तर है वो क्या है? ह्यूमन बीइंग्स, इतना ही ये इसका मुख्य उत्तर है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ से हु के स्थान पर ह्यूमन बीइंग लिखा है और बाकी पूरा वही सेंटेंस है। तो ह्यूमन बीइंग्स अवेक ड्यूरिंग नाइट एंड वीप फॉर देयर सिंस, रात भर मनुष्य जागते रहते हैं और अपने गुनाहों के लिए वो क्या करते हैं? रोते रहते हैं। नेक्स्ट है सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन, आई वंडर वेयर दे गॉट दोज टोकन्स. सो दे शो, इसलिए वो दिखाते हैं, देयर रिलेशंस उनके रिश्ते, टू मी मेरे से वो अपने रिश्ते दिखाते हैं, आई एक्सेप्ट देम और मैं इनको स्वीकार करता हूँ, उनको अपनाता हूँ, उनके रिश्तों को। दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, वे मेरे लिए अपनत्व, माई सेल्फ यानी अपनत्व का संकेत लेकर आते हैं। दे एविंस यानी वे प्रदर्शित करते हैं, देम प्लेनली बिल्कुल सीधे साधे भोले वाले प्रदर्शित करते हैं। देयर पोजेशंस यानी इनके स्वामित्व में वो जैसे हैं वैसे वो प्रदर्शित करते हैं। आई वंडर, मैं आश्चर्य करता हूँ, वेयर दे गेट दोज टोकन्स, और मैं आश्चर्य करता हूँ कि वे टोकन, ऐसे संकेत वो कहां से लाते हैं। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, और जब मैं उस रास्ते से गुजरा, ह्यूज टाइम्स अगो बहुत समय पहले मैं उस रास्ते से गुजरा, नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, और असावधानी से मैंने उनके इन संकेतों को गिरा दिया। पहला प्रश्न है फ्रॉम विच पोएम इज दिस स्टेंजा टेकन एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम. ये जो स्टेंजा है वो कौन सी पोएम, कविता से लिया गया है और इसके कवि कौन है? तो आंसर हो जाएगा दिस स्टेंजा इज टेकन फ्रॉम द पोएम एनिमल्स कंपोज्ड बाय वॉल्ट विटमैन. तो ध्यान रखना है दिस स्टेंजा इज टेकन फ्रॉम द पोएम एनिमल्स
कंपोज्ड बाय यानी उसकी रचना की है वॉल्ट विटमैन ने। नेक्स्ट है व्हाट इज सिमिलरिटीज डज द पोएट फाइंड बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। कौन सी ऐसी समानताएं हैं जो कवि को दिखती हैं, फाइंड्स मिलती हैं बिटवीन यानी बीच में ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स, मनुष्य और पशुओं में ऐसी कौन सी समानताएं उसको मिलती हैं। द पोएट फाइंड्स दैट कवि पाता है कि एनिमल्स लाइक ह्यूमन बीइंग मनुष्य की पशु की तरह मनुष्य भी डू नॉट बॉदर अदर अनलेस दे आर कंपेल्ड। किसी को डू नॉट बॉदर, बॉदर का मतलब परेशान करना, किसी को परेशान नहीं करते, अनलेस यानी जब तक कि नहीं, दे आर कंपेल्ड, कंपेल्ड का मतलब विवश, जब तक कि उनको कोई विवश नहीं कर देता, मनुष्य और पशु दोनों उनको कोई परेशानी नहीं देते हैं। दे आर इक्वली काइंड एंड इनोसेंट, और वे समान रूप से, इक्वली का मतलब समान रूप से, काइंड यानी दयालु और इनोसेंट का मतलब निर्दोष होते हैं, भोले भाले होते हैं, सीधे साधे होते हैं। तो इन प्रश्नों को आप इस तरह से याद करें और अच्छे से अपना पेपर है उसमें इनके उत्तर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।